नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज लेकर आया हूँ 10 प्रश्न 10 मिनट में। आइए देखते हैं। प्रश्न संख्या 141। राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं ऑप्शन ए बिल्हण, ऑप्शन बी कल्हण, ऑप्शन सी चंद्रवरदाई, ऑप्शन डी सूरदास। ये प्रश्न मैंने पिछले वीडियो के अंत में आपसे पूछा था। आपने ये प्रश्न देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी पिछले वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कल्हण। राजतरंगिणी के रचनाकार हैं कल्हण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन ए रति, ऑप्शन बी हास्य, ऑप्शन सी उत्साह, ऑप्शन डी भयानक। कमेंट बॉक्स का प्रयोग कर सकते हैं। 142 डैश। यदि ए उत्तर है तो ए लिखें, बी है तो बी लिखें, सी है तो सी लिखें, डी है तो डी लिखें। ए बी सी डी में से कोई एक जरूर लिखें। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। निम्न में सही वर्तनी किसमें है? आपको ये प्रश्न गौर से देखना होगा। जिसमें सही वर्तनी है वही इसका उत्तर होगा। निम्न में सही वर्तनी किसमें है? वर्तनी का मतलब जो शुद्ध रूप से लिखा गया है वह कौन सा? ऑप्शन ए परीक्षा, ऑप्शन बी उप परीक्षा, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी परीक्षा। तो आपको इनको जो मैं उच्चारण कराऊं उससे इसका आंसर नहीं निकलेगा, आपको ये देखने पड़ेंगे। निम्न में सही वर्तनी किसमें है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जो भी आपका सही उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। निम्न में सही वर्तनी है ऑप्शन डी परीक्षा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में अशुद्ध वर्तनी किसमें है? अब जो अशुद्ध है, जो गलत है, उसको लिखना है। ऑप्शन ए दुर्दशा, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी द्रष्टव्य। तो आपको गौर से इनको देखना है, उसके बाद ही अपना उत्तर लिखना है। 4 विकल्पों में से कौन सा इसका सही उत्तर होगा? निम्न में कौन अशुद्ध वर्तनी है? 3 शुद्ध होंगे, इसमें 1 अशुद्ध होगा और जो अशुद्ध होगा वही इसका उत्तर होगा। आइए देखते हैं। निम्न में अशुद्ध वर्तनी किसमें है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दृष्टव्य। ये गलत है और यही इसका उत्तर होगा। द्रष्टव्य होना चाहिए था, द्र होना चाहिए, द्रष्टव्य। बाकी दुर्दशा सही है, दृष्टि सही है, दृश्य सही है, ये द्रष्टव्य गलत है। निम्न में अशुद्ध कौन है? अशुद्ध वर्तनी किसमें है? इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक 145वां प्रश्न है। 12.5, 11.75, 9.5, 8.5 तथा 7 का औसत क्या होगा?
औसत निकालना आता होगा आपको। औसत कैसे निकालते हैं? तो ये जो संख्याएं हैं इनका औसत निकालना है। ऑप्शन ए 9.85, ऑप्शन बी 10.65, ऑप्शन सी 10.05, ऑप्शन डी 9.55। तो ये तो गणित का सवाल है, इसके लिए तो आपको कॉपी जरूर चाहिए। कॉपी नहीं है तो कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, फिर भी कॉपी चाहिए आपको। क्या करना होगा, कैसे औसत निकालते हैं? सभी संख्याओं को एक बार जोड़ लेते हैं, फिर जितनी संख्या है 1 2 3 4 5 उसको 5 से भागा दे देंगे। 12.5 धन 11.75 धन 9.5 धन 8.5 धन 7 को जोड़ेंगे, 5 से उसको भागा दे देंगे। 5 से भागा क्यों देंगे? क्योंकि ये संख्याएं कितनी है? 5 है। 1 2 3 4 5। तो कैलकुलेटर पकड़िए या जैसे भी आप रफ कॉपी का इस्तेमाल करिए। इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 9.85। आपका जो भी उत्तर लिखा है आया है उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद सही उत्तर जो है 9.85। निकाला कैसे, आपको विधि बता दी गई है। अगला प्रश्न है 22.5% बराबर कितना होगा? जो 22.5% है इसको इस रूप में लिखा गया है, दशमलव में लिखा गया है। देखते हैं 22.5% बराबर कितना होगा। ऑप्शन ए 2.25, बाईस 5% बराबर कितना होगा? ऑप्शन ए 2.25, ऑप्शन बी 22.5, ऑप्शन सी 0.225, ऑप्शन डी 0.0225। तो इसका सही उत्तर निकालने से पहले इसको समझना पड़ेगा कि कैसे निकाला जाएगा। 22.5% को हमने इस तरीके से लिखना है, दशमलव में लिखना है। कैसे सॉल्व करेंगे? 22.5 बट्टे 100 करेंगे, यानी कि 22.5 को 100 से भागा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब भागा देने की भी एक तरकीब होती है, जिसने गणित थोड़ी बहुत सीखी होगी, सामान्य गणित, तो फिर भी आप 22.5 को 100 से भागा करिएगा, चाहे कैसे भी करिएगा, कैलकुलेटर का प्रयोग, रफ कॉपी का प्रयोग, जो भी आंसर निकलेगा उसका सही उत्तर होगा 22.5% बराबर कितना होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 0.225। और यहाँ पर थोड़ी बात और बता देता हूँ, अगर हम किसी संख्या जैसे 22.5 को 100 से भागा देते हैं तो क्या हो जाता है? 100 में 2 जीरो है तो ये दशमलव जो है यहाँ चले जाता है। 100 में 2 जीरो होने के कारण अगर हम 100 से इसको भागा दे रहे हैं तो ये जो दशमलव है 2 स्थान इधर को खिसक जाता है, तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। खैर आप अपने जो भी आपके 100 से भागा दें, नहीं तो मेरा जो नियम है उसको भी समझ जाइएगा। अगर हम 22.5 को हम 100 से भागा दे रहे हैं तो क्या हो जाता है? 100 में 2 जीरो होने के कारण ये दशमलव यहाँ चले जाएगा, जैसा कि उत्तर निकला है। ठीक है। अगर हम 10 से भागा देते हैं इसको तो 10 में 1 शून्य है तो 1 स्थान चले जाता, तो यहाँ पर दशमलव लग जाता। तो आपको इसका उत्तर भी पता चल गया। आपको इसका उत्तर कैसे निकाला गया ये भी पता चल गया, और आपको ये भी पता चल गया कि किसी संख्या को अगर हम 100 से भागा देते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, 2 संख्या पीछे को दशमलव लगा देना है, बस। क्लियर? आगे देखते हैं। संस्कारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। संस्कार सुने होंगे आपने, संस्कारों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 16। संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। अगला प्रश्न है जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की?
इसका ऑप्शन ए पास्चर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट कोच ने, ऑप्शन सी बिजेरिंक ने, ऑप्शन डी ल्यूवेन हॉक ने। जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ, यानी कि बांग्लादेश कब बना? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1973। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है तो विकल्प ए बी सी डी में से एक लिख दीजिएगा। आइए इसका सही उत्तर है, मेरे उत्तर बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1971। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ। अगला प्रश्न है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं अभी। लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 540, ऑप्शन बी 545, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 552। आइए इसका सही उत्तर देखते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? ऑप्शन डी 552। अगला और लास्ट प्रश्न है किसने जजिया कर पुनः लगाया? जजिया कर पुनः किसने लगाया? किसने जजिया कर पुनः लगाया? ऑप्शन ए अकबर ने, ऑप्शन बी जहांगीर ने, ऑप्शन सी शाहजहां ने, ऑप्शन डी औरंगजेब ने। यदि आपका उत्तर अकबर है तो लिखेंगे ए, यदि आपका उत्तर जहांगीर है तो लिखेंगे बी, यदि आपका उत्तर शाहजहां है लिखेंगे सी, यदि आपका उत्तर औरंगजेब है तो लिखेंगे डी। ध्यान रहे प्रश्न संख्या 151 लिखना आवश्यक है। तो अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करना आवश्यक है और अपने सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक व्यक्तिगत सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाएंगे। कम से कम ये 10 प्रश्नों को वो नोट कर सके, समझ सके और इन प्रश्नों का ज्ञान प्राप्त कर आगामी परीक्षाओं में वह सफल हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।